तो महाभारत का एक प्रसंग मैंने बताया कि एकलव्य ने अपनी ही तारीफ की थी, अपने ही बारे में बताया था कि मैंने इस तरह से विद्या प्राप्त की है, तो उसी के परिणाम स्वरूप मैं इतना अभ्यास कर पाया हूं। तो बाद में उसको अंगूठा देना पड़ गया। तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगले लेवल पर ले जाते हैं कि कुंडली का जो दूसरा स्थान है वो आपकी वाणी का स्थान है, वो आपकी आवाज का स्थान है। परंतु ये स्थान बहुत ही जागृत हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है जब यहां पर शनि जैसा कोई ग्रह विद्यमान हो जो कि स्थिर है, या शनि की कोई राशि विद्यमान हो, या फिर ऐसा ग्रह जैसे चंद्रमा है उसका इस ग्रह से कोई, इस स्थान से कोई संबंध ना हो, तो व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, उसकी वाणी पर विश्वास किया जा सकता है। महाभारत का एक प्रसंग है कि माता कुंती ने अपने कन्यावस्था में, जिस समय वो जवान थी, विवाह नहीं हुआ था, उस समय एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था कर्ण, अंगराज कर्ण, जिसके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं। तो उस कर्ण को जन्म दिया, परंतु महाभारत का युद्ध हुआ जब तक कर्ण मर नहीं गया, जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक माता ने बताया नहीं। एक दिन उसकी चिता पर बैठकर रो रही थी। पांडवों ने आकर पूछा कि माता क्यों रो रही हो, इस शत्रु के शव पर विलाप क्यों कर रही हो? तो माता ने बताया कि युधिष्ठिर, जिसे तुम शत्रु कह रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। तो जो युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, उसके भी पैरों तले की जमीन निकल गई। वो भी विक्षिप्त हो उठा, वो भी पागल हो उठा, बेचैन हो उठा। उसको बेचैन करने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, परंतु ये बात ने उसको हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये बहुत साधारण बात नहीं थी, ये बहुत सीरियस बात थी कि इतने समय तक आपने राज को छुपाए रखा और उसके कारण इतना बड़ा महायुद्ध हो गया। अगर कर्ण का पहले पता होता हमें कि हमारा भाई है, तो हम उसे खुशी खुशी राज्य दे देते और उसकी सेवा में रहते, इतना युद्ध ही नहीं होना था। तो आपने ये राज छुपाया है हम सबसे, आपने बहुत बड़ा अपराध किया माते। मैं पूरी की पूरी मानव जाति को, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी राज को अपने मन में दबा कर ना रख सकेगी कोई स्त्री। उसके बाद ये जो स्त्री है, स्त्री को कहा जाता है कि वो अपने मन में, मस्तिष्क में कोई भी बात छुपाकर नहीं रख सकती है। ये श्राप मिला हुआ है। तो ये महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा मैंने प्रसंग सुनाया, परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि कुंडली का दूसरा घर कमजोर होगा तो आपके मुंह से विश्वास करने लायक वाली बात नहीं होगी, आपके मुंह से राज की बात निकल जाएगी, आपका विश्वास नहीं किया जा सकता।